गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज से 11 जून और 11 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान लीग सीनियर विमेंस ए डिवीज़न 2025-26 की चैंपियन कौन बनी है। तो इसमें जिंक फुटबॉल एकेडमी चैंपियन बनी है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जिंक फुटबॉल एकेडमी ने राजस्थान लीग सीनियर विमेंस ए डिवीज़न 2025-26 का चैंपियन बनकर इतिहास रचा है। जावर स्थित एकेडमी की लड़कियों ने शानदार दबदबा दिखाते हुए आखिरी लीग मैच में रियल जयपुर एफसी को 8-0 के अंतराल से हराया और अपना पहला राज्य स्तरीय खिताब जीता है। इससे पहले पुरुषों की टीम ने भी राजस्थान लीग सीनियर मेंस ए डिवीज़न का खिताब जीता था। राज्य स्तर पर ऐतिहासिक खिताब जीतने से पहले ये लड़कियां दून कप, अस्मिता लीग कप और डीएवी अंडर 19 नेशनल्स भी जीत चुकी है। 2017 में स्थापित जिंक फुटबॉल एकेडमी वेदांता जिंक फुटबॉल एंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन का हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान के आबू रोड में स्थित सिरोही में आयोजित जो 10वीं एसडीपीएफ भारत नेशनल चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के फुटबॉल खिलाड़ियों ने अंडर 17 और अंडर 19 दोनों ही फुटबॉल टीमों ने खिताब जीते हैं। फिर है भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी, इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में उनके साहस और नेतृत्व के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया है। 12 जिले से है। राजस्थान में संचालित ई जागृति पोर्टल ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार जीता है। योगासन चैंपियनशिप में जयपुर की देवांशी शर्मा ने रजत पदक जीता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि योगासन चैंपियनशिप जिसमें जयपुर की देवांशी शर्मा, इन्होंने रजत नहीं जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो आप ये करेक्ट कर लेना, स्वर्ण पदक जीता है। अलवर और भिवाड़ी के लिए आधुनिक एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम वायु गुणवत्ता एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली का शुभारंभ सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले 553 ऊर्जादाताओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता राशि मंजूर की गई है। 553 ऊर्जादाताओं के लिए ये वित्तीय राशि स्वीकृति की गई है। फिर है कि कंपोनेंट सी के तहत सब स्टेशन से 5 किलोमीटर दायरे में अनुपजाऊ भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं पीएम कुसुम योजना के तहत। तो ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, जो आपको बता दें कि जो पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले 553 ऊर्जादाताओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता राशि मंजूर की गई है, जो कि 531 करोड़ रुपए है। कंपोनेंट सी के तहत सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में अनुपजाऊ भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। संपूर्ण कृषि फीडर के सौरीकरण पर सौर ऊर्जा उत्पादकों को 30% तक सब्सिडी दी जाती है। अधिकतम केंद्रीय सहायता राशि 1.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट। राजस्थान में कंपोनेंट सी के तहत इसमें 3371 मेगावाट क्षमता की 1312 परियोजनाएं स्थापित की गई है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद देश में तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान में 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ एक एमओयू किया गया, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि यह परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित चंदेरिया लेड जिंक सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स में विकसित की जाएगी। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दे रखे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में 250 हेक्टेयर क्षेत्र में
इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU साइन किया है। ये परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले स्थित चंदेरिया लेड जिंक सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स में विकसित की जाएगी और इसके तहत औद्योगिक भूमि को प्राकृतिक इकोसिस्टम में परिवर्तित किया जाएगा। परियोजना के पूर्ण होने पर परिसर में विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक ग्रीन कवर क्षेत्र भी विकसित होगा। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण, भूमि पुनर्स्थापन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के मुकाबला करने की क्षमता को मजबूत करना है। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वैज्ञानिक अनुसंधान आधारित समाधान विकसित करने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? तो CSIR के साथ MOU साइन किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वैज्ञानिक अनुसंधान आधारित समाधान विकसित करने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह समझौता प्रदूषण नियंत्रण की आधुनिक तकनीकों को लागू करने और राज्य में वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत का सबसे प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है। 1942 में स्थापित यह संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए जानी जाती है। इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि जयपुर में आयोजित मिस डेजर्ट राजस्थान 2026 में पूनम कुमावत ने मिस डेजर्ट राजस्थान 2026 का टाइटल जीता है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। फिर है मिस डेजर्ट राजस्थान 2026 में स्वाति नायक प्रथम रनर अप रही थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दे रखे हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिस डेजर्ट राजस्थान 2026 का ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ, जिसमें पूनम कुमावत ने मिस डेजर्ट राजस्थान 2026 का टाइटल अपने नाम किया है। वहीं स्वाति नायक प्रथम रनर अप, मुस्कान गर्ग द्वितीय रनर अप और लविष्का जांगीर तृतीय रनर अप रही थी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल सौंदर्य प्रदर्शन तक सीमित नहीं था, बल्कि महिलाओं को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सहभागिता के एक सशक्त मंच उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व योगासन चैंपियनशिप में जयपुर की प्रीति जैमिनी ने कौन सा पदक जीता है? तो प्रीति जैमिनी, इन्होंने ये जयपुर से है, योगासन में इन्होंने जीता है रजत पदक। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व योगासन चैंपियनशिप, जिसमें जयपुर की प्रीति जैमिनी ने रजत पदक जीता है। विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में हुआ था। जयपुर की मूल निवासी प्रीति जैमिनी, जिन्होंने रजत पदक जीता है, वर्तमान में ये ओमान में रह रही है। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस ई प्रश्नोत्तरी की। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 110, जो कि 9 जून को प्रकाशित की गई थी। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी, जिसका पहला क्वेश्चन है कि राज्य बजट 2026-27 में राजस्थान को हरित प्रदेश के तौर पर विकसित करने के उद्देश्य से कुल कितने पौधे लगाए जाने का लक्ष्य 2026-27 के लिए निर्धारित किया गया? तो 10 करोड़ पौधे हैं वो इस वित्तीय वर्ष लगाए जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। टोटल 50 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने किस संस्था के साथ एक MOU साइन किया है? तो अभी अभी एक क्वेश्चन पढ़ा है, CSIR के साथ ये MOU साइन किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा जून 2026 में PM सूर्यघर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान को कितने पुरस्कारों से नवाजा गया था? तो राजस्थान को 6 पुरस्कारों से नवाजा गया था। माँ वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो माँ वाउचर योजना मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा प्रदान करना है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत बालोतरा जिले की उपज कौन सी है? तो बालोतरा की उपज, ध्यान रखना, अनार है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात एक योजना की जाए तो राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, जिसमें महत्वपूर्ण योजना आप सभी को पता है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना,
इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 2026 की के लिए। जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जिसके आवेदन है वो वर्तमान में किए जा रहे हैं। 15 दिनों तक ये आवेदन चलेंगे। साथ ही साथ इसमें पात्रता की बात करें तो इसमें 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो वृद्धजन हैं उनको तीर्थ यात्रा करवाने के लिए ये स्कीम राजस्थान में लागू है। अब आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका लक्ष्य क्या रखा गया इस साल के लिए, तो 56,000 यात्रियों को रेल मार्ग से और 6,000 यात्रियों को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। हवाई यात्रा जिसमें नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर को शामिल किया गया है। तो ये राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इसमें एक सहायक को भी ले जाया जा सकता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में संचालित किस पोर्टल ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार जीता है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में संचालित किस पोर्टल ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार जीता है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।